आईटी मिनिस्ट्री की एक सीनियर एडवाइजर श्रीमती कंचन गुप्ता, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो चिप युद्ध से और चीन की जो फिसलती हुई स्थिति है उससे पूरी तरह वाकिफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मोदी सरकार इस पल को जब्त करने की दिशा में काम कर रही है। काम पहले ही शुरू हो चुका है और इसमें तेजी आएगी क्योंकि कंपनियां तेजी से भारत को चिप निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान मानती हैं, ताकि जो व्यवधान मुक्त आपूर्ति लाइनें हैं उनको सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि जो डिसरप्शन फ्री सप्लाई लाइंस हैं उनको इंश्योर किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूएसए, यूरोपियन यूनियन और जापान, ये सभी लोग अब एक साथ आ चुके हैं और चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इन्होंने एक तरीके से तबाह कर दिया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली खबर जो है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की, जिसमें बताया गया है कि पहले तो यूएसए के सैंक्शंस की वजह से जो चाइना की चिप इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा यहां पे पिछड़ चुकी है। उसके बाद खबर ये भी सामने आती है, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम लोग भी यूएसए के साथ खड़े हैं इन डिप्राइविंग चाइना ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड चिप्स। और फाइनली जापान और नीदरलैंड्स ने भी बोल दिया दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन यूएसए इन रिस्ट्रिक्टिंग चाइनाज एक्सेस टू एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। तो ये चीज तो तय है कि आने वाले कुछ टाइम में जो चाइना की सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन इसमें पूरे के पूरे इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस में जो फायदा है वो इंडिया को होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो मोदी गवर्नमेंट है, जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है, वो इस मूवमेंट को सीज कर रही है। बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी नई नई अनाउंसमेंट्स हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं सो दैट हम लोग सेमीकंडक्टर में भी एक अच्छे मैन्युफैक्चरर बन सकें। समझेंगे पूरी कहानी को क्या है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एंड ऑफ जनवरी सेल लाया है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल हो रहा है मात्र 24,000 रुपए में, प्रोवाइडेड अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ऑलराइट, सो आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है, यूएसए के द्वारा सबसे ज्यादा जो कड़े सैंक्शंस हैं वो चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर लगाए गए थे। ये वर्ड्स यूज किए गए थे, कहा जा रहा था कि उनका जो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का उद्योग है वो एक तरीके से डिकैपिटेट हो चुका है ओवरनाइट, मतलब कि उसका जो सर है वो धड़ से अलग हो चुका है। इस लेवल के जो सैंक्शंस हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे लगाए गए हैं। यहां पर भी आप देख पाएंगे, अक्टूबर की ही खबर है, वेस्टर्न सप्लायर्स कट टाइज विद चाइनीज चिप मेकर्स एज यूएस कर्ब्स बाइट। सैंक्शंस वैसे तो बहुत गंभीर थे, लेकिन सिंगल लाइन में अगर बताऊं तो बाइडेन प्रशासन ने यह कहा था कि कोई भी ऐसी इक्विपमेंट जिसके अंदर यूएसए का सामान है वो चाइना नहीं पहुंचना चाहिए, वो चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचना चाहिए। बल्कि आप यहां पे देखेंगे, जानी मानी कंपनी एप्पल ने पहले कहा कि वो चाइना की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है YMTC, उनकी चिप्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में एप्पल ने कहा कि जी नहीं, हम लोग उनकी चिप्स का इस्तेमाल यहां पे नहीं करने वाले हैं। ये सारी की सारी जब डेवलपमेंट्स हो रही थी उसी टाइम पे हमने देखा दैट चाइना विटनेस्ड द बिगेस्ट मंथली डिक्रीज इन ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स। मतलब कि उनका इतना ज्यादा गिरावट हुई थी उनकी प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, जो कि उन्होंने पिछले 3 दशकों में भी नहीं देखी थी। इट स्लम्ड ऑलमोस्ट 24.7% ईयर ऑन ईयर टू 24.7 बिलियन यूनिट्स, मेकिंग द लार्जेस्ट सिंगल मंथ डिक्रीज सिंस 1997। और ये सब चीज होने के बाद हमारे पास ये डेवलपमेंट सामने आई कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं। ये देखिए स्टेटमेंट कहा गया, यू विल ऑलवेज फाइंड यूरोप by your side when it comes to ensuring our common security in technology। ये EU के जो इंटरनल मार्केट कमिश्नर हैं उनके द्वारा ये वाली जो डेवलपमेंट है यहां पे शेयर करी गई है। एंड टू ऐड मोर ऑयल टू द फायर, जापान और नीदरलैंड्स के द्वारा भी कहा गया, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी लीडर्स मानी जाती हैं। इन्होंने भी कहा कि हम लोग भी अमेरिका को ज्वाइन करेंगे इन रिस्ट्रिक्टिंग चाइनाज एक्सेस टू एडवांस सेमीकंडक्टर। ये बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज नीदरलैंड्स जो है वो अभी तक ये कह रहा था कि आप हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है। मैंने इसको लेकर वीडियो बनाई थी। नीदरलैंड्स ने कहा था कि हम लोग जो है वो सेमीकंडक्टर्स एक्सपोर्ट करेंगे चाइना में, लेकिन अब नीदरलैंड्स ने भी कहा दैट
वी विल एक्सपैंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ASML होल्डिंग, जो कि बाय द वे नेदरलैंड्स की बहुत जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी है, और उन्होंने भी कहा दैट वी विल नॉट अलाउ द कंपनी टू सेल सम ऑफ इट्स डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स व्हिच आर क्रूशियल टू मेक सम टाइप्स ऑफ एडवांस्ड चिप्स। जापान ने कहा कि हम लोग भी निकॉन कॉर्पोरेशन के ऊपर ऐसी लिमिट्स लगाएंगे कि वो भी अब चाइना को इस तरह का सामान जो है वो नहीं भेज पाएंगे। सो ऑल एंड ऑल अगर आप इस पूरी की पूरी चीज का सार देखेंगे तो दुनिया की 3 सबसे बड़ी जानी मानी कंपनीज, नेदरलैंड्स की ASML, जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन और USA की अप्लाइड मटेरियल्स, इन्होंने बेसिकली ये कह दिया कि हम लोग जो चिप्स बनाने के लिए इक्विपमेंट होती है वो बेसिकली चाइना को नहीं भेजने वाले हैं। सो दिस इज अ ट्रिपल ब्लो विच हैज बीन डेल्ट टू चाइना बाय ऑल दीज इकोनॉमीज कंबाइंड। इसका जो इंपैक्ट था वो हमें वैसे तो पहले ही देखने को मिलना शुरू हो चुका था। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, खबर सामने आई थी कि चाइना में लगभग 3,500 के आसपास कुछ चिप मेकिंग कंपनीज हैं जिनको अपने दरवाजे बंद करने पड़े, अपनी कंपनीज को बंद करना पड़ा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भले चाइना कुछ भी कर ले, क्योंकि चाइना ने भी अनाउंस किया कि हम लोग भी 1 ट्रिलियन जो इनका लोकल करेंसी में अमाउंट होती है उतना हम लोग एक्सपेंडिचर करने वाले हैं अपनी चिप इंडस्ट्री को बचाने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भले चाइना कुछ भी कर ले, लेकिन जिस तरीके से सैंक्शंस को बढ़ाया जा रहा है, उम्मीद जो है वो चाइना के लिए ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अमिड ऑल दीज जियोपॉलिटिकल टेंशंस सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इंडिया को होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इज एक्चुअली सीजिंग द मूवमेंट। वो बेसिकली पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो भी कंपनीज जो चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, जो चाइना सप्लाई करता था इंटरनेशनल मार्केट में, वो आने वाले टाइम में अब इंडिया कर सके। इसमें इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी कुछ कर चुकी है। 2021 वाली अनाउंसमेंट आपको याद होगा, हमने किया था 76,000 करोड़ का अनाउंसमेंट, जिसमें हमने कहा था कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स को पुश देने के लिए $10 बिलियन का प्लान लेकर आए थे। दिसंबर 16, 2021 की ये वाली खबर है। और उसके बाद बल्कि हम लोग पिछले साल हमने PLI स्कीम को भी अनाउंस किया, जिसमें कि कहा कि हम लोग PLI स्कीम को के माध्यम से जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं टू इंडिया। और ये केवल ऑन पेपर नहीं है, अब ये सब बातें अब ये वाकई में एक रियलिटी हो चुकी हैं। द गवर्नमेंट इज नॉट ओनली लुकिंग टू अट्रैक्ट मेजर चिप मेकर्स फ्रॉम चाइना, but it is also trying to encourage ancillary industries to set up the operations over here. और IT मिनिस्ट्री इसमें बहुत अग्रेसिव हो चुकी है। They are in discussion with the semiconductor manufacturers to invest in India because जो चिप फैब्रिकेशन बिजनेस है वो तेजी से साउथ एशिया की तरफ आ रहा है। बल्कि जो हमारी PLI स्कीम थी उसमें हमने बड़े बदलाव किए थे। सितंबर 21, 2022 को खबर सामने आई थी, जिसमें कि इन्होंने गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप कोई भी फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट इंडिया में बनाते हैं तो 50% का उसका जो खर्चा आएगा वो बेसिकली आपको हमारी तरफ से एक यूनिफॉर्म फिस्कल सपोर्ट के रूप में दिया जाएगा। इसके पहले 30% था। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम आपको उसमें 50% का फिस्कल सपोर्ट देने वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट इस चीज को लेकर वाकई में काफी सीरियस है। और उसके बाद ये भी खबर सामने आई थी, ये भी अक्टूबर में ही सामने आया था कि गवर्नमेंट जो है वो $1.3 बिलियन का खर्चा करने वाली है जो हमारी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है मोहाली में, जो कि बहुत पुरानी लेबोरेटरी है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ये आप दोनों को जोड़ लीजिए, लगभग $11.5 बिलियन के आसपास का खर्चा केवल सरकार करने वाली है। उसके बाद ना केवल सरकार बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इंडिया के पोटेंशियल को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, काफी उत्सुक हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा सितंबर में ये खबर भी सामने आई थी कि वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर के अनाउंस किया कि वो लोग इंडिया के गुजरात में धोलेरा में $20 बिलियन की एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को लेकर आने वाले हैं। सो क्लियरली आप देख रहे हैं कि निवेश इसमें छोटे मोटे स्तर पर नहीं, बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। बल्कि अब दूसरे प्लेयर्स जैसे कि टाटा हुआ, वो भी सोच रहे हैं कि वो लोग भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आ सकेंगे। ये बात जरूर है कि इंडिया कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करेगा, जो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज फेस करेंगी, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स को बनाना कोई आसान बात तो नहीं है। तो इसमें ये लोग भी कुछ चैलेंजेस फेस करेंगे। सबसे पहली बात तो एक डिमांड का चैलेंज आएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ इसमें साल लग सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस आएंगे, पॉलिसी के चैलेंजेस आएंगे, क्लियरेंसेस के चैलेंजेस आएंगे। लेकिन वंस दीज चैलेंजेस आर ओवरकम, मेरा ये मानना है कि इंडिया जो है
वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन के सामने आ सकता है इन द चिप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है तो आई थिंक वो बहुत ही सही कदम है जो कि सही दिशा में हमारी गवर्नमेंट और हमारे निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाने लग चुके हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप अपने घर बैठकर यूपीएससी की तैयारी को कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक आपके लिए ये पूरा का पूरा कोर्स लाया है मात्र 24,000 रुपए में। अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, इसमें आपको हर तरह के कोर्सेज, साथ में टेस्ट सीरीज और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस और अलग अलग टीचर्स के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।